दोस्तों, आप देख रहे अपना आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लेंगे। ये कहानी है एक ऐसे पेड़ की जो दिखने में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जिसके अंदर छुपा है इंसानों के प्रति गहरा क्रोध। ये पेड़ ना बोलता है, ना चलता है, फिर भी जिसने इसके साथ अन्याय किया, उसे इसने ऐसी सजा दी कि पूरी दुनिया दहल उठी। सवाल ये नहीं है कि पेड़ बदला कैसे लेता है, असली सवाल ये है कि क्या हमने प्रकृति को इतना मजबूर कर दिया कि अब वो चुप नहीं रह सकती। ये कहानी शुरू होती है उन इंसानों से जो खुद को इस धरती का मालिक समझने लगे। जंगल उनके लिए सिर्फ लकड़ी का भंडार थे, पेड़ सिर्फ काटने की चीज। न किसी पेड़ की उम्र देखी गई, न उसकी उपयोगिता, न उसकी आत्मा। बड़े बड़े जंगल मशीनों से काटे गए, जमीन को नंगा किया गया और विकास के नाम पर प्रकृति की नसें काट दी गईं। लेकिन दोस्तों, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जो आज हम बोते हैं, वही कल हमें काटना पड़ता है। दुनिया के एक दूरस्थ और घने जंगलों से घिरे हिस्से में एक ऐसा पेड़ खड़ा था जिसे देखकर ही मन में अजीब सी श्रद्धा और भय दोनों पैदा हो जाते थे। वो पेड़ साधारण नहीं था, उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक फैली थीं मानो वो धरती की आत्मा से जुड़ा हो, और उसकी शाखाएं आसमान की ओर ऐसे उठी थीं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हों। स्थानीय लोग उस पेड़ के पास आते समय अपने कदम अपने आप धीमे कर लेते थे, आवाजें दबा लेते थे और अनजाने में सिर झुका लेते थे। उनके लिए वो सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढांचा नहीं था, बल्कि पूरे जंगल की चेतना का केंद्र था। उस पेड़ के आसपास का वातावरण हमेशा अलग महसूस होता था। दोपहर के तेज सूरज में भी वहां हल्की सी ठंडक बनी रहती थी, जैसे धरती खुद उस जगह को बचा कर रखे हो। हवा जब उसकी पत्तियों से टकराती तो वो साधारण सरसराहट नहीं होती थी, बल्कि ऐसा लगता मानो कोई धीमी चेतावनी दी जा रही हो। पक्षी उस पेड़ की ऊंची डालियों पर बैठते जरूर थे, लेकिन अचानक चुप हो जाना भी अक्सर देखा गया था, मानो उन्हें भी पता हो कि ये जगह सामान्य नहीं है। कई बार लोगों ने बताया कि रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरते हुए उन्हें अजीब सी अनुभूति होती थी। किसी को लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा है, किसी को लगा जैसे जमीन के नीचे से हल्की कंपन उठ रही हो। कुछ ने तो ये भी कहा कि पूर्णिमा की रात उस पेड़ की छाल पर हल्की चमक दिखाई देती थी, जैसे उसकी नसों में कोई जीवित ऊर्जा बह रही हो। गांव के बुजुर्ग इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे कहते थे, ये पेड़ जंगल की सांस है, इसे चोट लगी तो पूरा जंगल कराह उठेगा। इसीलिए पीढ़ियों तक उस पेड़ के पास कुल्हाड़ी तो दूर, कोई सूखी टहनी भी नहीं तोड़ता था। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच जाते तो बड़े तुरंत उन्हें वापस बुला लेते। स्त्रियां उस रास्ते से गुजरते समय मौन रखती और शिकारी भी अपने तीर धनुष नीचे कर लेते। ये डर नहीं था, ये एक मौन समझौता था, इंसान और प्रकृति के बीच। लेकिन आधुनिक इंसान को इन मौन समझौतों की भाषा समझ नहीं आती। उसे मशीनों की आवाज ज्यादा भरोसेमंद लगती है और पैसों की चमक ज्यादा सच्ची। जब पहली मशीन जंगल में घुसी तो ऐसा लगा जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं और उस विशाल पेड़ की छाल पर पहली बार अजीब सी दरारें दिखाई दीं, मानो वो आने वाले दर्द को पहले ही महसूस कर रहा हो। जिस क्षण इंसान ने उस पेड़ को काटने का अंतिम निर्णय लिया, उसी क्षण प्रकृति ने भी एक निर्णय ले लिया था। बस फर्क इतना था, इंसान को अपने फैसले के परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहे थे। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि इस पेड़ ने पीढ़ियों का दर्द और सुख देखा है। उन्होंने बताया कि जब भी जंगल पर कोई संकट आया, हवा का रुख सबसे पहले इसी पेड़ के आसपास बदलता था, मानो वो आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा हो। बुजुर्गों की मान्यता थी कि इस पेड़ में जंगल की आत्मा बसती है और जो भी इसे बिना कारण नुकसान पहुंचाएगा, उसका जीवन कभी शांत नहीं रहेगा। उसका मन अशांत होगा, नींद खो जाएगी और भाग्य उसका साथ छोड़ देगा। इसीलिए लोग उस पेड़ को काटने की तो कल्पना भी नहीं करते थे, बल्कि उसके नीचे दीप जलाकर मौन रखकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन समय बदला, आधुनिक इंसान आया, हाथों में मशीनें, आंखों में लालच और दिमाग में सिर्फ एक ही सोच, विकास। उसने बुजुर्गों की बातों को पुरानी कहानियां कहा, डर को अंधविश्वास बताया और श्रद्धा को कमजोरी समझ लिया। उसे पेड़ में चेतना नहीं, सिर्फ मोटा तना और कीमती लकड़ी दिखाई दी। बिना किसी संकोच के उसने कुल्हाड़ी उठाई, बड़ी बड़ी मशीनें जंगल में उतारी और उस पेड़ को काटने का फैसला कर लिया, जैसे वो कोई निर्जीव वस्तु हो जिसे जब चाहो जैसे चाहो खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, शायद वो ये भूल गया था कि प्रकृति कभी चुप तो रहती है, मगर कमजोर नहीं होती। पहले दिन जब कुल्हाड़ी चली तो अजीब बात हुई।
पेड़ से दूध जैसा सफेद रस बहने लगा, जैसे किसी जीव की नस कट गई हो। जंगल अचानक शांत हो गया, पक्षियों की आवाज बंद हो गई। मजदूरों को अजीब घबराहट महसूस हुई, लेकिन ठेकेदार ने कहा, यह सब भ्रम है, काम जारी रखो। जैसे ही दूसरी बार कुल्हाड़ी पड़ी, एक मजदूर जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, हार्ट अटैक। संयोग समझकर काम फिर शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में जिसने उस पेड़ को काटने में हिस्सा लिया, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कोई अचानक बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की नींद में मौत हो गई। पूरा इलाका डर के साये में आ गया। लोग कहने लगे, पेड़ नाराज हो गया है। वैज्ञानिकों ने जांच की तो पाया कि उस पेड़ से निकलने वाला रस जहरीला था। हवा में मिलकर वो शरीर के अंदर धीरे धीरे असर करता था। ये पेड़ अपनी रक्षा खुद कर रहा था, जैसे प्रकृति कह रही हो, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। ये पेड़ बदला नहीं ले रहा था, ये तो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा था। आयुर्वेद कहता है कि हर पेड़, हर पौधा एक जीव है, उसमें प्राण होते हैं। अश्वत्थ, वट, नीम, पीपल, इन्हें पूजा क्यों जाता है? क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये संतुलन देते हैं। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो रोग, आपदा और विनाश जन्म लेते हैं। जिस तरह मनुष्य पर अत्याचार होता है तो वो विद्रोह करता है, उसी तरह प्रकृति भी करती है, बस उसका तरीका अलग होता है। दोस्तों, आज हम बाढ़ देखते हैं, सूखा देखते हैं, भूकंप देखते हैं, महामारी देखते हैं। क्या ये सब संयोग है या प्रकृति का उत्तर है? जिस धरती को हमने खोखला किया, वही आज हमें निगलने को तैयार है। जिस पेड़ को हमने काटा, वही आज जहर बनकर हवा में घुल रहा है। उस पेड़ को अंततः नहीं काटा जा सका। सरकार ने उस इलाके को बंद कर दिया। आज भी वहां जाने से लोग डरते हैं, लेकिन असली डर उस पेड़ का नहीं है। असली डर है हमारी सोच का। अगर इंसान नहीं सुधरा तो आने वाला समय और भी भयावह होगा। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। पेड़ हमारे दुश्मन नहीं है, वे हमारे रक्षक हैं। लेकिन जब रक्षक को ही दुश्मन बना दिया जाए तो परिणाम विनाश होता है। प्रकृति माफ करती है, लेकिन बार बार नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हों, उसकी छाया में सांस लें, तो याद रखिए, वो आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन सब देखता है। और अगर हमने उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया, तो शायद एक दिन हमें भी ये कहना पड़ेगा, वो पेड़ इंसानों से बदला ले रहा है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रकृति की चेतावनी को समझना ही आज का सबसे बड़ा ज्ञान है। आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।